हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, इसको पहले समझ लो कि मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। तो उनका एडिशन सबसे पहले तो डिफाइन कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मींस दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। और फिर एडिशन किस तरीके से करेंगे, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लो। व्हेन टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपेरेबल मैट्रिसेस। then their addition is obtained by adding their corresponding elements. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मान लो एक मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 3 1 0, और सेकंड मैट्रिक्स है बी, ये आपको गिवन है -1 2 -2 -3 5 7। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस टू, और ये भी क्या है, 3 क्रॉस 2। तो अब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। जैसे 1 प्लस -1 होगा, -1 प्लस 2 होगा, इस तरीके से। तो एडिशन क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस -1 -1 प्लस 2, और यहाँ पर 2 प्लस -2, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनका एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 5 0 प्लस 7। तो ये आंसर क्या आएगा, सिंपली 0 1 0 0 6 7। तो बस ये आपका आंसर है। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखो यहाँ पर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलार से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो जो हेडिंग है ये लिख लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलार। तो बच्चों देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और इसको मान लो 1 -2 7 -5, और आपको फाइंड आउट करना है 6a। तो आपको क्या करना है, जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर क्या आएगा, सिंपली 6 इंटू 1 6, 6 इंटू -2 -12, 6 इंटू 7
42, 6 इंटू -5 -30। बस ये आपका आंसर है। तो किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलार से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को उस स्केलार से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखो कि हमने स्केलार से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो आगे देखेंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब आपको वैसे तो आई थिंक पता है कि a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए के। तो यहाँ पर इसको लिख लो, इफ़ a and b, if a and b are matrices of the same order, of the same order, then a plus b इक्वल्स टू b प्लस ए। सेम ऑर्डर यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम होगा नहीं तो एडिशन की तो बात ही नहीं करेंगे। अरे दो मैट्रिक्स ऐड तो हो ही नहीं पाएंगे ना कभी, इसलिए। वैसे तो ये काफ़ी ओबियस लग रहा है, तो एक एग्जांपल देख भी लो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना इसलिए। तो यहाँ पर मान लो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 0, -1, -3 एंड 2, और मैट्रिक्स बी आपको गिवन है सपोज -2, 3, 0, -7। अब आपको फाइंड आउट करना है पहले a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या आएगा, 0 प्लस -2, -1 प्लस 3, -3 प्लस 0 एंड 2 प्लस -7। तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर, -2, 2, -3 एंड -5। और अगर आप b प्लस ए कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 0 और 3 प्लस -1, और यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस -3 एंड -7 प्लस 2। तो ये आपका आंसर आएगा -2, 2, -3, -5। कुछ नहीं, b प्लस ए में पहले एलिमेंट b का लिख दिया फिर a का लिख दिया, लेकिन आपको पता है एडिशन तो चाहे आप 2 + 5 करो या फिर 5 + 2 करो, आंसर तो सेम आएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पर बच्चों जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको नोट करो, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले इसको नोट कर लो, काफ़ी सिंपल है। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A, B and C of the same order, of the same order। मान लो आपको तीनों का एडिशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले चाहे a प्लस बी को ऐड कर लो, उसके बाद c को ऐड करो, या फिर पहले b और c को ऐड कर लो, उसके बाद a को ऐड करो।
तो दोनों से आंसर जो आएगा वो आपका सेम आएगा। तो इसको भी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि जो नंबर्स का एडिशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव। तो आखिरकार जो मैट्रिक्स में जो हम एडिशन कर रहे हैं वो नंबर्स का ही तो कर रहे हैं। तो आई होप ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के लिए देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी तो इसमें देखो, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स ए में हम कोई मैट्रिक्स ऐड करें और वापस वो सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो यहाँ से मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस ए इक्वल्स टू ओ, मीन्स जीरो मैट्रिक्स, मीन्स ओ इज द मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। तो ये आपको समझ में आया ना, क्योंकि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स सेम आ जाएगी। इसका मतलब ये जो ओ मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, एडिटिव इनवर्स। तो देखिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसमें क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि ये जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो यहाँ से जो ये मैट्रिक्स एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए। तो ये जो x इक्वल्स टू माइनस ए है ये एडिटिव इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स ए का। तो इसको लिख लो, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि जो आंसर है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो उसी का अगर नेगेटिव ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखो, एडिशन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, सिंपली एडिशन करना है। इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है आपको √3 1 -1 एंड 2 3 0, और मैट्रिक्स बी गिवन है आपको एंड बी इक्वल्स टू 2 √3 1 -2 3 and 1/2. Then find मैट्रिक्स a प्लस बी। तो आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर a प्लस बी क्या लिखोगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं a और b के उनका एडिशन। तो क्या आएगा, √3 + 2 एंड 1 + √3 और -1 + 1 क्या होगा, 0। 2 प्लस ऑफ -2 कितना होगा, 0। 3 + 3 6 होगा। 0 + हाफ कितना होगा, 0 + हाफ होगा हाफ। तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इनको ऐड कर दोगे। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो इसको लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। इसमें लिखो सबसे पहले इफ़ ए एंड बी आर, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस of same order, of same order and small k and l are scalars, then इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, मान लो एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया है दो मैट्रिक्स के एडिशन को, तो इसको हम अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो मैट्रिक्स ए है इसको के से मल्टीप्लाई कर लो, मैट्रिक्स बी है इसको स्केलर के से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ऐड कर लो, रिजल्ट ऑब्वियसली सेम आएगा। और इसी तरीके से मान लो दो स्केलर का एडिशन है और कोई मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो भी इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये तो सीधी ओबियस है ना। और अगर मान लो जैसे कोई मैट्रिक्स है उसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसको आगे मल्टीप्लाई कर लो या फिर पीछे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या रहेगा, सेम। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 -1, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया इसका मतलब भी सेम है कि इसको चाहे आप बाद में लिख दो, इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम है। वो क्या है कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके लाट 2 से। तो आई होप नाउ यू गोट द पॉइंट। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको देखो, जो हमने -a लिखा था ना उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर हम जो मैट्रिक्स ए है इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं, -a से। तो ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं वैसे तो ऑब्वियस थी, अगर नहीं भी पता हो तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कॉमन सेंस है, पर फिर भी नोट्स के लिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सेकंड टॉपिक लिखो सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें देखिए दो मैट्रिक्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स बी के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, बस। तो एक काम करो, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो व्हेन two matrices, when two matrices A and B are of the same order, are of same order, इसका मतलब क्या होता है, कंपेरेबल मैट्रिसेस। then A minus B is obtained by subtracting corresponding elements of B, elements of matrix B from
कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो मान लो आपको गिवन है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है 4 -7 1 5 -3 0। ये ऑर्डर देखा जाए तो 2 क्रॉस 3 है। एंड मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, इसका भी ओबियसली ऑर्डर क्या होगा, सेम 2 4 -5 6 -9 एंड -2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। मान लो हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो ए के एलिमेंट्स में से बी के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर 4 -2 कितना आएगा, 2 -7 -4 -11 1 माइनस ऑफ -5 तो कितना हो जाएगा, 6 5 -6 कितना होगा, -1 -3 माइनस ऑफ -9 तो -3 + 9 कितना होगा, 6 और 0 -2 कितना होगा, 2। तो ये आपका a माइनस बी आ गया। और इसी तरीके से अगर b माइनस ए कैलकुलेट करोगे तो b के एलिमेंट्स में से a के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 2 - 4 कितना होगा, -2। इसी तरीके से 4 माइनस ऑफ -7 तो कितना होगा, 4 + 7 कितना हो गया, 11। इसी तरीके से -6 1 -6 -2। तो आई होप जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इसको भी नोट कर लो। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, आपको गिवन है 1 2 3 2 3 1 और मैट्रिक्स बी आपको गिवन है एंड बी इक्वल्स टू 3 -1 3 -1 0 2। तो आपको फाइंड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, फाइंड 2a माइनस बी। तो यहाँ पर इसके सलूशन की बात करते हैं। काफ़ी सिंपल है, अब तक जो हमने पढ़ लिया उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3 2 3 1 और यहाँ पर क्या है, माइनस बी 3 -1 3 -1 0 2। तो यहाँ पर क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 6 2। और इसके बाद आपको दिख रहा है मैट्रिक्स का सिंपल क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर अगर देखोगे 2 - 3 कितना होगा, -1 और 4 माइनस ऑफ -1 5 6 -3 3 4 माइनस ऑफ -1 5 और इसी तरीके से 6 एंड 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, जो आपको दिख रहा होगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये जो एग्जाम्पल है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके का एक थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करो। इफ़ यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और ये क्या है, 8 0 4 -2 3 6 और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बी गिवन है एंड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, 2 -2 4 2 -5 एंड 1। then find the matrix
फाइंड द मैट्रिक्स एक्स such that 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b और हमें मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3x जो मैट्रिक्स होगी वो इक्वल होगी 5b माइनस 2a। तो यहाँ से मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 5b माइनस 2a। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स x क्या आएगी, 1/3, फिर क्या है 5 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ मैट्रिक्स b, 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2। ए मैट्रिक्स क्या है, 8 0 4 माइनस 2 3 6। तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आएगा, 1/3, यहाँ पर आएगा 10 माइनस 10, यहाँ पर 20 10 माइनस 25 एंड 5, और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 16 0 8 माइनस 4, और यहाँ पर 6 एंड 12। अब सिंपली क्या है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन करो, क्या आएगा, सिंपली -6 और -10, फिर कितना बचेगा 12, और 10 + 4 कितना होगा 14, और यहाँ पर होगा -31, और 5 - 12 कितना होगा -7। और फिर मैट्रिक्स का क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाई 1/3। तो कितना होगा ये -2, और यहाँ पर -10/3, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 14/3, -31/3, -7/3। बस ये आपका आंसर आ गया। तो जो रिक्वायर्ड एक्स मैट्रिक्स है वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो इसको नोट करो। इफ k इज ए स्केलर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है k मल्टीप्लाई, और ये मैट्रिक्स है 1 0 2 0, और फिर क्या है +3, यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स है 2 0 1 3 इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है 7 0 5 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन है देखा जाए तो इनका जो टाइप है वो आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है, कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखो कैसे मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, क्या आएगा k 0 2 0, फिर +3 से मल्टीप्लाई करो 6 0 3 9 इक्वल्स टू क्या है 7 0 5 9। तो यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स का एडिशन क्या आएगा, k + 6 0 5 एंड 9। यहाँ पर देखो क्या आएगा 2k आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा 2k + 3। तो इसको यहाँ पर सही कर लो, 2k + 3, और इक्वल्स टू क्या आएगा 7 0 5 9। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो k + 6 किसके इक्वल होगा,
यहाँ पर 7 के, और ये तो इक्वल हैं ही, तो इसका मतलब 2k प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे भी k की वैल्यू 1 आएगी। तो k इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल। तो आंसर क्या होगा, k इक्वल्स टू 1। अगर मान लो यहाँ से k की वैल्यू डिफरेंट आती तो एट ए टाइम किसी भी k के लिए जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल नहीं होती। तो k की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, k इक्वल्स टू 1। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट भी रहता है, तो इसको इन डिटेल सीक्वेंस से देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखो, फिर एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझते हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए, इफ़ मैट्रिक्स ए हैव ऑर्डर m क्रॉस n and matrix B has order p cross q, then अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसको लिखो, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड। अब देखो बच्चों, अगर ए बी को डिफाइन होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, मीन्स मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, जो n है वो p के इक्वल होना चाहिए, मीन्स जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन मैट्रिक्स ए वो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी के इक्वल होने चाहिए। एंड इफ डिफाइंड, अगर ए बी डिफाइन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इफ डिफाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी p क्रॉस q। अब देखो बच्चों, अगर इस तरीके से आपको याद नहीं रहे, यहाँ पर क्या आएगा, m क्रॉस q। इसको यहाँ पर लिख लो m क्रॉस q। अब इसको याद कैसे रखें, देखो आपको ए बी को डिफाइन करना है ना, तो ए बी में पहले ए का ऑर्डर लिखो, ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और अब बी का ऑर्डर लिखो क्या है, p क्रॉस q। तो यहाँ पर ये जो कॉलम इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन क्या याद रखोगे, n इक्वल्स टू p, और फिर इसको एलिमिनेट कर दो। इसको जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m क्रॉस q। तो इस तरीके से याद रहेगा ना। जैसे मान लो बी ए को बताते हैं, बी इंटू ए के लिए कंडीशन कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, तो बी ए कब डिफाइन होगा, देखो बी ए इक्वल्स टू, पहले बी का ऑर्डर लिखो p क्रॉस q, और अब ए का ऑर्डर लिखो m क्रॉस n। तो यहाँ पर b इंटू ए डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, q इक्वल्स टू m होना चाहिए, और इसको एलिमिनेट कर दो। जो b इंटू ए का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स क्या आएगी, p क्रॉस n ऑर्डर के। तो ये हमने कंडीशन पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस टाइम पर पॉसिबल है। जैसे मान लो कुछ छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है मान लो 3 क्रॉस 7, और जो मैट्रिक्स बी है
इसका ऑर्डर आप मान लो 3x3। तो अब अगर आपसे पूछा जाए जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3x7, और मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो ये तो इक्वल है ही नहीं। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाए जो बी ए है इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो बी का ऑर्डर क्या है 3x3, ए का ऑर्डर क्या है 3x7। तो ये इक्वल है। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, डिफाइंड। और जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, जो बच गया 3x7। यहाँ पे 3 बच गया ना, और यहाँ पर 7, तो क्या आएगा 3x7। अब बच्चों ये भी देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड ए बी इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 6 9 2 3 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू, बी आपको गिवन है 2 6 0 7 9 8। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जो ए बी है इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखो ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर क्या है 2x3। तो जो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सी बात है वो क्या होगा, डिफाइंड। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइंड। मीन्स ए बी क्या है, डिफाइंड। ऑर्डर क्या आएगा 2x3। तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 2x3 मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आएगी। तो चलो जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको मान लेते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23। समझ में आया ना। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर अगर हम C11 कैलकुलेट करें तो देखो बच्चों इसको ध्यान रखना, जो पहला सब्सक्रिप्ट है इसका मतलब हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए, इसका फर्स्ट रो उठाएंगे। और जो सेकंड वन है इसका मतलब जो सेकंड मैट्रिक्स बी है ना इसका फर्स्ट कॉलम उठाना है और उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे इसकी फर्स्ट रो क्या है 6 9 और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 2 7। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C11 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब तो है फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए बी में फर्स्ट क्या है ए। और इस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। इनको करस्पॉन्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई। मीन्स 6 × 2 और फिर इनको ऐड करना है प्लस 9 × 7। क्या आंसर आएगा 12 प्लस 63। तो ये आएगा 5 7 75। अब थोड़ी और प्रैक्टिस करो। C12 कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट रो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी तो रो उठानी है, कौन सी फर्स्ट। जैसे यहाँ पर अगर C12 को देखोगे तो जो फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए लेनी है और इसका मतलब क्या है, सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। इनको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इस फर्स्ट रो को 6 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे 6 × 6
प्लस 9 इंटू 9 कितना आएगा 36 प्लस 81, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11, 117। अब C13 कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, तो ये कितना आएगा 72। तो अब तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। C21 कैसे कैलकुलेट करोगे, C21 इक्वल्स टू जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है इसकी सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। सबस्क्रिप्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है 21, तो यहाँ पर जो 23 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, तो कितना आएगा 4 प्लस 21 25। C22 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, तो कितना आ गया 12 प्लस 27, तो ये 9 3 39। अब कैलकुलेट करेंगे C23 मीन्स सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर 2 इंटू 0 3 इंटू 8, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, तो कितना आ गया 24। तो जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या आ गई, देखो एलिमेंट्स क्या हैं 75, फिर 117, फिर कितना है 72, 25, 39 एंड 24। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। और शॉर्टकट अगर याद रखो तो ऐसे याद रख लो कि जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलो, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर आ जाओ सेकंड रो पे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। और बाकी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद ये काफ़ी सिंपल लगने लगेगा आपको, है ना। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसमें लिखो फाइंड ए बी इफ़ मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, मान लो 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी आपको गिवन है 1 2 3। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद आंसर को मैच करना। तो यहाँ पर देखिए जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है बताओ 3 क्रॉस 1, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 1 इस 1 के क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या है डिफाइंड। जो मैट्रिक्स है ए बी ये क्या है डिफाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 3 क्रॉस 3। तो जो मैट्रिक्स ए बी है इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 3, मीन्स एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि बाद में ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट सोल्व कर पाएँ, ठीक है, और गलती भी नहीं करें इस तरीके के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। देखो अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूँगा C11 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो, और दूसरे 1 का मतलब क्या है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलूँगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है, इसमें केवल एक एलिमेंट 1, और फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1।
अब देखो 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। बाकी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जिनको ऐड करें मल्टीप्लाई करने के बाद। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। और 2 1 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। इनके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, लेकिन एक एक एलिमेंट है तो सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और कोई एलिमेंट होता तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते इनके साथ। तो क्या आएगा 1 2 3 और यहाँ पर 2 4 6 3 6 9, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई ए बी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया अच्छे से। और अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो देखो, फर्स्ट रो को उठाओ, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, थर्ड कॉलम से यहाँ पे। अब जैसे ही सेकंड रो पे आए तो यहाँ पे रो चेंज कर दो, सेकंड रो पे हम भी आ गए, ठीक है। अब इस 2 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। तो ऐसे आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अब फर्स्ट टाइम अगर समझ रहे हो तो ऐसे शॉर्टकट अगर बताएंगे तो 2 4 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये आपको याद रहेगा। तो आई होप जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी आपकी, अगर पहले से पढ़ रखा है या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आई होप नाउ यू गुड द पॉइंट कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आज हमने सीखा है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। और जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एडिशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप बच्चों जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस लेक्चर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी। और इसका जो लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, तो इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से ही हमारा एक फेसबुक चैनल है, फेसबुक ग्रुप जो होता है ना, इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से ही है, वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक। और अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई जो भी सुझाव है आपका वो हमें दें, ताकि हम जो लेक्चर की क्वालिटी है ना उसको और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।